हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह जनवरी का असाइनमेंट नंबर 6। कक्षा है 12वीं और विषय है अर्थशास्त्र। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमको दिया हुआ है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। बजट के क्या उद्देश्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा बजट का अर्थ। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजटे से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटे से थैले से है। इंग्लैंड में राजकोष का चांसलर प्रत्येक वर्ष लोकसभा में आर्थिक प्रस्ताव एक थैले में लेकर आया करता था। इस प्रकार बजट को एक विस्तृत आर्थिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इस प्रकार बजट सरकार की आय व्यय का वार्षिक विवरण है, जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करने में सरकारी बजट नीति का प्रमुख हाथ रहता है। बजट नीति में सरकार की आय व्यय तथा ऋण संबंधी नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। अब देख लेते हैं बजट के उद्देश्य क्या है। बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, भावी विकास। बजट का उद्देश्य भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। बजट में गत व चालू वर्ष पर ध्यान तो दिया जाता है, परंतु साथ ही साथ भावी विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। दूसरा है संसाधनों का पुनरावंटन। कई बार बाजारी शक्तियां संसाधनों के कुशलतम आवंटन में विफल रहती है। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटित करने का प्रयास करती है। जैसे हानिकारक वस्तुओं पर अतिरिक्त कर एवं सामाजिक कल्याण उपयोगी कर से वस्तुओं के उत्पादन को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है आय व्यय का अनुमान लगाना। बजट के आधार पर देश की कुल आय व कुल व्यय का अनुमान लगाया जाता है तथा आय प्राप्ति के साधनों की खोज की जाती है। चौथा है नियोजन संबंधी उद्देश्य। बजट का उद्देश्य नियोजन से संबंधित होता है और जो भी बजट बनाया जाता है उसमें योजना को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि दोनों ही भविष्य की आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करते हैं। पांचवा है आय व संपत्ति का पुनः वितरण। सरकार बजट के माध्यम से देश में आय व संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए उसके पुनः वितरण का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार अमीरों पर ऊंचे कर लगाकर निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण पर व्यय करती है। प्रश्न 2 है बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है बजट की तैयारी। बजट सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सभी मंत्रालय को सूचित करके अपने अपने विभाग के 3 वर्षों की आय व्यय संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती है और प्राप्त अनुमानों के आधार पर प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अंत में टिप्पणी सहित वित्त मंत्री के पास भेज दिया जाता है। दूसरा है बजट पर मतदान। बजट सर्वप्रथम संसद के निम्न सदन में रखा जाता है। बजट रखने से पूर्व वित्त मंत्री देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के संबंध में भाषण देते हैं। बजट अनुमानों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न राशियां दिखाई जाती है। जिस दिन बजट रखा जाता है उस दिन कोई बहस नहीं होती, परंतु लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बहस करने के लिए दिनों का निर्धारण कर दिया जाता है। जब बहस समाप्त हो जाती है तो मांग को मत के लिए रखा जाता है। तीसरा, कटौती प्रस्ताव। मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ति को मना करना। दूसरा, नाम मात्र की कटौती। तीसरा, मितव्ययता की कटौती। चौथा, समायोजन बिल। अनुदानों के पश्चात भारत के संयुक्तिकरण कोष से समायोजन करने के लिए एक बिल लोकसभा में रखा जाता है, जिसे समायोजन बिल कहते हैं। अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त व्यय हो जाने पर अतिरिक्त अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति द्वारा मांग रखने का अधिकार है। छठवां है पूरक बजट। आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण रखने के लिए किया जाता है। सातवां है पूरक अनुदान। चालू वर्ष के लिए वित्त मंत्री पूरक अनुदानों के लिए भी कार्यवाही कर सकता है। यह उस समय आवश्यक होती है जबकि व्यय स्वीकृत राशि से भी अधिक हो जाए। इसके लिए सरकार अमीरों पर ऊंचे कर लगाकर निर्धन वर्ग के लोगों पर के कल्याण पर व्यय करती है। प्रश्न 3 है घाटे का बजट क्या है। तो घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। घाटे के बजट का अर्थ। घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार का बजट व्यय सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है। इसे घाटे का बजट कहते हैं। घाटे के बजट के प्रकार। सरकार अपने बजट में निम्न प्रकार के घाटे प्रदर्शित करती है। पहला, राजस्व घाटा बजट। तो राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बचत का प्रयोग करना, जिससे सरकार के उपभोग व्यय के लिए वित्तीय आपूर्ति हो सके। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। इस प्रकार का बजट राजस्व घाटा बजट कहलाता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा बजट। बजट में राजकोषीय घाटा घाटे का प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है राजस्व की प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियों जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियां। इस प्रकार का बजट राजकोषीय घाटा बजट कहलाता है। तीसरा है प्राथमिक घाटा बजट। राजकोषीय घाटे से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा बजट प्राप्त होता है। यह प्राथमिक घाटा कहलाता है।
निवल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होंगी। अर्थात पहला, सकल प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। दूसरा, निवल प्राथमिक घाटा बराबर सकल प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज प्राप्तियां। इस प्रकार का बजट प्राथमिक घाटा बजट कहलाता है। चौथा है बजटीय घाटा। राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों के बीच अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। इस अंतर को केंद्र सरकार द्वारा जारी राजकोषीय हुंडियों में शुद्ध वृद्धि और रिजर्व बैंक के पास रखे नकदी शेष आहरणों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार का बजट बजटीय घाटा बजट कहलाता है। पांचवा है मौद्रीकृत घाटा बजट। यह घाटा केंद्रीय सरकार के लिए रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि तथा सरकार की बाजार उधार में रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ा जाता है। इस प्रकार बजटीय घाटे को मौद्रीकृत घाटा बजट कहते हैं। प्रश्न 4 है संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं अंतर क्या है। संतुलित बजट ऐसा बजट जिसमें अनुमानित आय, आगम और व्ययों की राशि समान रूप से दिखाई जाती है, उसे संतुलित बजट कहा जाता है। असंतुलित बजट, जब बजट में आगम तथा व्यय में समानता का अभाव हो, उसे असंतुलित बजट कहा जाता है। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है संतुलित बजट। असंतुलित बजट एक आदर्श व्यवस्था नहीं होती। संतुलित बजट में किसी विशेष समयावधि में आगम व्यय से कम नहीं होते। असंतुलित बजट में किसी विशेष समयावधि में आगम व्यय से कम होते हैं। चौथा, संतुलित बजट में किसी प्रकार का घाटा या आधिक्य नहीं होता। असंतुलित बजट में घाटा और आधिक्य दोनों हो सकते हैं। पांचवा, संतुलित बजट एक सैद्धांतिक व्यवहार है। असंतुलित बजट एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। प्रश्न 5 है बजट के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं, समझाइए। उत्तर है बजट के दो प्रमुख संगठक निम्नलिखित हैं। पहला बजट प्राप्तियां, दूसरा बजट व्यय। तो पहला बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय सरकार का एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला राजस्व प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहला राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे ना तो सरकार की देनदारी में कोई वृद्धि होती है और ना ही इससे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। ये सरकार के सभी स्रोतों से चालू आय प्राप्तियां होती है। इन प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व के अंतर्गत सरकार को करों तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर राजस्व के अंतर्गत व्यापारिक राजस्व, सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के बिक्री से प्राप्त आय, ब्याज लाभांश, प्रशासनिक राजस्व, फीस जुर्माना एवं दंड को सम्मिलित किया जाता है। ब है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकारी देनदारियों में वृद्धि होती है अथवा सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसके अंतर्गत निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे प्रमुख स्रोत है। सार्वजनिक ऋण के फलस्वरूप सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है क्योंकि इसे वापस भी करना होता है। ये प्राप्तियां सामान्य जनता, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा शेष विश्व से ऋण के रूप में होती है। दूसरा है ऋणों की वसूली। सरकार को जब उसके द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली होती है तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है। दूसरा है बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक विनिमय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। बजट प्राप्तियों के समान बजट व्यय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकारी विभागों के संचालन तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित होता है। ऐसे खर्चे का उद्देश्य सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से संचालन करना होता है। ये खर्चे प्रायः नियमित होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सरकारी ऋणों पर ब्याज। दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा उस अनुमानित व्यय से है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे सरकार द्वारा जमीन, मशीनरी, निगमों के शेयर आदि खरीदना पूंजीगत व्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और भी अन्य जानकारियों के लिए और सोल्यूशंस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।